हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 डी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। हमारा टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एक पार्टनर का एडमिशन क्यों होता है पार्टनरशिप में। कोई भी पार्टनरशिप जब चलता रहता है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होता है, मतलब जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप होता है, मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर है, वो पार्टनरशिप चला रहे हैं। अब जब पार्टनरशिप चल रही है, फर्म चल रहा है, तो हमें ऐसी क्या जरूरत पड़ती है किसी भी बिजनेस के लिए, जो न्यू पार्टनर न्यू पार्टनर को शामिल कराते हैं। ये इसलिए जरूरत पड़ती है कि कभी कभी बिजनेस चलते चलते बिजनेस जब बढ़ जाता है, बिजनेस जब एक्सपेंड होता है, देन बिजनेस को क्या चाहिए होता है, कैपिटल चाहिए होता है, यानी कि पैसे चाहिए होता है, मनी चाहिए होता है बिजनेस को ग्रो कराने के लिए। और मनी कराने के लिए या फिर बिजनेस को चलाने के लिए संभाल नहीं पाते हैं और बढ़ाने के इनको क्या चाहिए, इनको लोग चाहिए होते हैं, इनको मेंबर चाहिए होता है। देन मेंबर के पैसा कैसे मिलेगा, देन जब ये तय करते हैं कि दोनों मिलके बिजनेस को एक्सपेंशन कराना है, बिजनेस को बढ़ाना है, तो ये लोग सोचते हैं क्यों ना एक नए पार्टनर को लिया जाए, न्यू पार्टनर को शामिल किया जाए। न्यू पार्टनर होने से क्या है, बिजनेस को ये संभाल भी, ऑपरेट भी कर पाएंगे, और साथ ही साथ इसका फायदा हो गया, बिजनेस में पैसा भी आ जाएगा, कैपिटल भी आ जाएगा, यानी कि बिजनेस के लिए कैश का भी इंतजाम हो जाएगा। देन इन सब कारणों से ये लोग जो है पार्टनरशिप एक्ट जो होता है, जो पार्टनरशिप एक्ट है 1932 का, पार्टनरशिप एक्ट में प्रोविजन दिया गया है कि जब जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होता है वो आपसी एग्रीमेंट के द्वारा जो है वो लोग जो है न्यू पार्टनर को शामिल कर सकते हैं। लेकिन ये तब तक शामिल नहीं हो सकते जब जो पार्टनरशिप होता है वो सारे के सारे, यानी कि जब तक ऑल पार्टनर्स एग्री ना हो जाते हैं तब तक न्यू पार्टनर का एडमिशन यहाँ पर नहीं होता है। होना ही होता है, ये कंपलसरी होता है कि ऑल पार्टनर्स को एग्री होना। देन अब क्या होता है, अब आपको ये ध्यान में रखना है कि जब चलिए ठीक है, अब ए बी दो पार्टनर है, अब नया पार्टनर इनको लेना है सी। तो जो सी जब आएगा, तो क्योंकि वो न्यू पार्टनर है, जो न्यू पार्टनर सी आएगा तो उसको पार्टनरशिप में क्या क्या मिलेगा। जब सी आएगा, क्योंकि जैसे कि बी को पहले में बी क्या थे, पार्टनरशिप के ये लोग ओनर थे, और साथ ही साथ पार्टनर के प्रॉफिट का जो भी प्रॉफिट होता है वो आपस में लोग शेयर करते थे। उसी तरीके से जब सी आएगा, सी को बिजनेस में आने के बाद बिजनेस का ओनरशिप मिलेगा, साथ ही साथ शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। और कितना मिलेगा वो ऑल पार्टनर जो पार्टनर है पहले से ही वो तय करते हैं, यानी कि किसी भी न्यू पार्टनर के आने पर बिजनेस में उसको ओनरशिप मिलता है और शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है। लेकिन इस ओनरशिप और शेयर ऑफ प्रॉफिट लेने के लिए सी को जो लाना पड़ता है कैपिटल, यानी शेयर ऑफ कैपिटल, जितना भी उसको शेयर दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग उसको कैपिटल लाना पड़ता है। साथ ही साथ उसको, क्योंकि उनको क्या मिलता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है, और शेयर भी प्रॉफिट जो एग्जिस्टिंग पार्टनर देने हैं तो उनके लिए वो कैश लेके आते हैं, कैश या कुछ भी हो, प्रीमियम ऑफ गुडविल का अमाउंट भी उनको लाना होता है। हमें ये देखना होता है कि जब न्यू पार्टनर आता है, जब न्यू पार्टनर शामिल होता है बिजनेस में, देन बिजनेस में क्या इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट ऑन बिजनेस। अब देखिए, न्यू पार्टनर जब आएगा तो जाहिर सी बात है न्यू बिजनेस का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, क्योंकि पार्टनर कैपिटल लेके आएगा, गुडविल लेके आएगा, तो यहाँ पर तमाम बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। अब आपको ये समझना होगा कि न्यू पार्टनर आने पर क्या क्या जो है चेंज होता है और क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ता है। जो चेंज होने में सबसे पहली चीज है, जो चेंज होता है वो निकाला जाता है तीनों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि जो भी पार्टनर है पहले और उसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बनता है, ये चीज निकाला कैलकुलेट किया जाता है। उसके अलावा सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो इसलिए कैलकुलेट किया जाता है, निकाला जाता है कि जो न्यू पार्टनर आता है उसको एग्जिस्टिंग पार्टनर कौन कितना शेयर जो है उनको देगा, बदले में जो है जो न्यू पार्टनर है उनको जो है जो शेयर होता है, शेयर का अमाउंट जो है उसको पे करते हैं।
उसके बाद क्योंकि बिजनेस का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, देन रिकॉन्स्टिट्यूशन होने के लिए बिजनेस की जो वैल्यू होती है, जो गुडविल होती है, उसकी कैलकुलेशन जरूरी होता है। देन यहाँ पर जो क्या किया जाता है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल का वैल्यूएशन करना कंपलसरी हो जाता है, तो गुडविल का क्या वैल्यूएशन किया जाता है। फिर किया जाता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, यानी कि जो एसेट्स है उसकी रीवैल्यूएशन किया जाता है और जो लायबिलिटी है उसका रीअसेसमेंट किया जाता है, ताकि पता चले उस डेट का जब पार्टनर आ रहा है हमारे एसेट्स की वैल्यू कितनी, जो जितनी थी बढ़ी है या घटी है, लायबिलिटी हमारा बढ़ी है या घटा है। इस चीज़ को फिर इन दोनों के बीच में, बढ़ने और घटने के बीच का जो है प्रॉफिट या लॉस भी कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद काम होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, यानी कि जो भी पुराना कुछ प्रॉफिट अगर होता है या रिजर्व जो होता है जो उनके पास रहता है, वो पहले वो लोग बांट लेते हैं, क्योंकि न्यू बिजनेस पूरा रिकॉन्स्टिट्यूट होता है। जो पुराना रिजर्व वगैरह होता है वो आपस में क्या कर लेते हैं, जो पुराने ओल्ड रेशियो में, यानी कि ये सब ओल्ड रेशियो में आपस में बांट दिया जाता है। और लास्ट में जो वो बनता है, किया जाता है, वो सबसे लास्ट में किया जाता है एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी एडजस्ट किया जाता है, क्योंकि जब इतना सारा चीज़ किया जाता है पार्टनर के कैपिटल में भी इफेक्ट पड़ता ही होगा। क्यों? क्योंकि गुडविल का पैसा आता है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, इसके लिए आपको बनाया जाता है यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस आता है। ऐसे में पार्टनर की जो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट इफेक्ट होता है और कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा किस तरीके से जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला जाता है, किस तरीके से सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है, किस तरह से गुडविल वैल्यू, सबके अलग अलग तरीके से, अलग बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको बताऊंगा हर एक पॉइंट को। ये रहा आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर।